चलिए क्लास 10 में पॉलिनोमियल में आज हम सीखेंगे। क्लास 10 चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल। आज हम सीखेंगे अंडर रूट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि रूट्स तो चाहिए ना आपको, है ना। वेरीफाई रिलेशन का आ गया मान लीजिए, तो कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। वैसे मैंने 9th में भी करवाया होगा, तुम लोगों को ये करवाया था, शायद करवाया था। है भी श्योर है आयुष, याद है? नहीं कराया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलिए तो फिर ध्यान से पहले एक समझ लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, रूट वाले ही आज सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो आपको पता ही है कि इसको और इसको इंटू करते हैं तो -6 आ रहा है और बीच में है 2√2, मतलब इंटू करें तो 6 आए और प्लस माइनस करें तो 2√2 आए। ठीक है, पहला इसका रूल ये है कि यहाँ पे √2 है। इसका मतलब ये है कि जो दो नंबर आप निकालोगे उन दो नंबर में √2 ऑलरेडी होगा, है ना। आप ये जो दो नंबर निकालोगे इन दो नंबर में √2 ऑलरेडी होगा। तो √2 को मैं √2 से इंटू करूंगी तो क्या आ जाएगा 2। अब मुझे क्या चाहिए 6। अब 2 में क्या इंटू करूंगी 6 आए 3, है ना। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए +2, तो 3 बन जा 3 और प्लस का 2, तो यहाँ रख देंगे 3√2 माइनस 1√2। 3√2 में से 1√2 माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा प्लस का 2√2। 3√2 में से 1√2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2। और अगर मैं इनको इंटू करूंगी, मान लीजिए मैं इनको क्या कर रही हूँ इंटू कर रही हूँ, 3√2 इंटू 1√2, 1√2। तो देखो रैशनल को रैशनल से इंटू करते हैं, है ना। 3 बन जा 3 और √2 को √2 से इंटू करेंगे तो 2 आ गया 6। -6 आने चाहिए। ये माइनस का है, प्लस का, तो माइनस ही आएगा। बाकी को हम ऐसे ही लिख देंगे। बात समझ में आ गई। पहले आपको √2 में स्प्लिट वाले ढूंढ लेने। अगर बीच में अंडर रूट है इसका मतलब उसकी दोनों ही डिजिट में √2 जो रूट में है वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को इंटू करने से आ गया 2। अब मुझे 6 बनाना है तो मुझे किससे इंटू करना है 3 से करना है। तो 3 की पेयरिंग ढूंढिए। फिर आपको 6 की पेयरिंग नहीं ढूंढनी, फिर को आपको 3 की पेयरिंग ढूंढनी है और 3 बन जा 3 में से बन गया 2। सिंपल। अब इसमें से कॉमन निकालिए, इसमें से कॉमन निकालिए। एक तो x कॉमन निकल रहा है इसमें से, और कुछ है ही नहीं क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है ना। तो x कॉमन निकाला, यहाँ बच गया आपका x प्लस यहाँ बच गया आपका 3√2। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, पहले माइनस का साइन कॉमन निकलेगा और जैसे ही यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकलेगा अंदर क्या हो जाएगा प्लस का बच जाएगा सारा। ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे √2 है। अब क्या हम इसको सिर्फ 3 2 जा 6 ही कर सकते हैं? नहीं ना, 3 के और फर्दर टुकड़े हो सकते हैं, √3 इंटू √3। 2 के भी फर्दर टुकड़े हो सकते हैं, √2 इंटू ये भी इंटू करके क्या आया 6। मेरा यहाँ पे क्या है √2, यहाँ तो 1 है तो 1 तो 1 ही है, 1 तो कॉमन भी निकलेगा तो भी ऐसे ही रहेगा। तो मैं अगर यहाँ से √2 कॉमन निकाल लेती हूँ, यहाँ निकाल लिया √2 कॉमन, तो यहाँ तो बच गया सिर्फ x प्लस का साइन, यहाँ क्या बच गया 3√2। अब आप इसको कॉमन निकाल लीजिए बाहर, x प्लस 3√2 और अब आपका बच गया x माइनस √2, यानी कि आपके जो रूट्स आ गए वो आ गया -3√2 और प्लस का √2, मतलब इसको इक्वल टू 0। हाँ, ये इसके जीरोस कह लो, रूट्स कह लो, कुछ भी कह लो, ये तो वही है ना। अब इनका रिलेशन वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई रिलेशन। वो कर तो लेना। वेरीफाई रिलेशन क्या होता है, अरे उसको तो समझना है। अल्फा बीटा वाला हाँ जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब ये अल्फा बीटा क्या होते हैं, ये जीरोस होते हैं। ये आपका अल्फा ये बीटा है, ये अल्फा ये बीटा आप मान सकते हैं। b यहाँ से मिलेगा, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू। तो अल्फा क्या है यहाँ पे -3√2, बीटा क्या है यहाँ पे प्लस का
√2 माइनस का साइन, b की वैल्यू क्या है B प्लस टू 2 रूट टू है √2 2 बीटा √2 a की वैल्यू 1, अच्छा ठीक है। -3 में से ये जाएगा तो आ जाएगा -2 √2 और यहाँ पे भी हमारा -2 √2। एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो मतलब 3 √2 इंटू √2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है -6, ए की वैल्यू 1, ठीक है। 6 ही आएगा माइनस। तो इनको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, Minus 3 2 6, -6 इज इक्वल टू -6। ये आपका वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। रोक दो, बंद मत करना है।